कृपया इस YouTube वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो पर अधिसूचना मिल सके। आज की कहानी रामायण है। यज्ञ के अंतिम दिन अचानक मांस और रक्त का टुकड़ा पवित्र अग्नि में गिर गया। जब राम ने ऊपर देखा तो उन्हें मारीच और सुबाहु दिखाई दिए। राम विश्वामित्र द्वारा दिए गए हथियार का उपयोग करते हैं। हथियार इतने मजबूत और शक्तिशाली थे कि मारीच सैकड़ों मील दूर समुद्र में फेंका गया, जबकि सुबाहु आग के गोले में समा गया। राम द्वारा इन दुष्ट राक्षसों को नष्ट करने के बाद सभी ऋषियों को राहत मिला और उन्होंने खुशी खुशी यज्ञ पूरा किया। यज्ञ आयोजित करने के बाद विश्वामित्र और अन्य ऋषि मैथिली शहर के लिए प्रस्थान कर गए। राम और लक्ष्मण भी उनके साथ थे। मैथिली राज्य पर राजा जनक का शासन था। वे राजा दशरथ के तरह अपनी प्रजा के लिए प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे। उनकी सीता नाम की एक पुत्री थी। जनक ने उसे एक जुते हुए खेत में पाया था और उसे अपनी बेटी के रूप में पाला था। सीता सबसे प्यारी राजकुमारी थीं और अपने चरित्र की ताकत के लिए भी प्रसिद्ध थीं। जब वह विवाह योग्य उम्र की हुई तो जनक ने घोषणा की थी कि जो कोई भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा वह उससे विवाह करेगा। यह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। यह इतना विशाल था कि इसे उठाने के लिए 5000 लोगों की जरूरत पड़ी। ऋषि विश्वामित्र इस धनुष के बारे में जानते थे और जानबूझकर युवा राजकुमारों को मिथिला ले गए थे। मिथिला के रास्ते में वे एक आश्रम में रुके जहां गौतम एक ऋषि कभी रहते थे। गौतम की अहल्या नामक पत्नी थी जो अत्यंत सुंदर थी। स्वर्ग के राजा इंद्र ने उसे चाहा और गौतम की अनुपस्थिति में उससे प्रेम किया। क्रोधित गौतम ने इंद्र को श्राप दे दिया। उन्होंने अहिल्या को भी श्राप दिया। जैसा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम पत्थर बन जाओ। तुम्हें इस श्राप से तभी मुक्ति मिलेगी जब श्री राम तुम्हें स्पर्श करेंगे। इतना कहकर गौतम तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए थे। विश्वामित्र ने राम को अहल्या की दुखद कहानी सुनाई और उन्हें निर्देश दिया। रामचंद्र, अहल्या को इस श्राप से बचाएं और उसे नया जीवन दें। राम ने इस सलाह का पालन किया और जैसे ही उन्होंने पत्थर की मूर्ति को छुआ, अहल्या जीवित हो गई। उसी क्षण गौतम भी आश्रम लौट आए। इस प्रकार गौतम और अहल्या पुनः एक हो गए। विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण समय पर सीता के स्वयंवर के लिए मिथिला पहुंचे। जनक की इच्छा के अनुसार महान शिव धनुष शादी के हॉल तक खींचा गया। हॉल एक भव्य दिखावट था और बहुत से राजा और राजकुमारों से भरा हुआ था। लंका के राजा रावण भी मौजूद था और वह आत्मविश्वासी था कि वह सीता का हाथ आसानी से जीत सकता था, क्योंकि जनक ने घोषणा की थी कि सीता का हाथ पाने के लिए किसी भी राजा या राजकुमार को धनुष उठाना और उसे स्ट्रिंग करना होगा। बहुत से लोगों ने कोशिश की पर असफल रहे। रावण भी धनुष उठाने की कोशिश करते समय गिर गए और शर्म से हॉल से जल्दी ही गायब हो गए। विश्वामित्र राम की ओर मोड़कर उनसे धीरे से कहते हैं, पुत्र, मुझे यकीन है कि आप धनुष की जांच करने के लिए उत्सुक होंगे। धनुष को क्यों नहीं उठाते और देखते हैं कि वो कितना भारी है? राजा जनक को काफी संदेह था कि राम जैसा युवा व्यक्ति जहां दूसरे असफल रहे हैं वहां सफल हो पाएगा, पर उन्हें राम के उदार रूप के द्वारा बहुत प्रभावित महसूस हुआ और इसलिए उन्होंने राम को प्रतियोगिता के लिए अनुमति दी। राम विश्वामित्र से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए झुके और महान शिव धनुष की ओर चले। उन्होंने इसे आसानी से उठाया और स्ट्रिंग किया। हॉल का संपूर्ण ध्वनि धनुष की स्ट्रिंग करने के ध्वनि से गूंज उठी। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र को छोड़कर सभी अन्य लोग पीले पड़ गए।
राम ने पूरे धनुष को खिलौना की तरह उठाया और दो में बांध दिया। राजा जनक बहुत खुश थे कि राम अयोध्या के विश्वामित्र के उपदेश पर ने उनकी बेटी सीता से विवाह की। जनक की सलाह पर अयोध्या को यह खुश खबर देने के लिए दूतों को भेजा गया। यह कहानी अगले भाग में जारी रहेगी। अगले भाग के लिए 15 लाइक चाहिए।